ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धिबुद्धिपते त्रयक्ष लक्ष्यलाभ पितुः पितः। चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधोतव्यः पाशाङ्कुशपरश्वतः। आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम पितः। गृहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। हे प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आसन ग्रहण कीजिए। विघ्नहर्ता गणेश, आसन ग्रहण कीजिए। अर्थात विघ्नहर्ता श्री गणेश एक साथ तीनों स्थान पर थे। देवताओं को उनके दर्शन प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया, किंतु उनका पाप अभी भी पूर्ण रूप से मिटा नहीं था। उधर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को उनके आवाहन के कारण दर्शन प्राप्त हुए। इसीलिए गणेश जी की पूजा कहीं भी हल्दी की एक गांठ और एक सुपारी फल और यहाँ तक कि मात्र एक कंकड़ को भी प्रभु गणेश जी की मान्यता देकर की जा सकती है। सर्वव्यापी गणेश जी की ऐसी पूजा करने वाले को अवश्य उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार हल्दी गणेश की पूजा करने पर माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि नारायण को प्रत्यक्ष गणेश जी की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आवाहन और आसन ग्रहण करने की विधि संपन्न होने के उपरांत हे प्रथम पूज्य गणेश, मुझे पाद्य विधि आरंभ करने की अनुमति दीजिए। हे विघ्नहर्ता, मुझे आग्रह देने की अनुमति दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको आचमनी अर्पित करता हूँ।
हे पावन मूर्ति, इसे स्नान रूप में स्वीकार कीजिए। हे स्मृति दाता, मैं आपको ये वस्त्र अर्पित करता हूं। हे ज्ञानमूर्ति, यज्ञोपवीत स्वीकार कीजिए। हे श्री गणेश, ये आभूषण ग्रहण कीजिए। गंध अर्पण हेतु मैं आपको चंदन लेप प्रस्तुत करती हूँ। हे विघ्नहर्ता, अब पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य स्वीकार कीजिए। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। ओम सुखाय नमः। ओम गजकर्णाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम गजाननाय नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, मुझे तो आपको पूर्व में ही आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको अपने विवाह में भांजे के रूप में नहीं अपितु भगवान के रूप में आमंत्रित करना चाहता था। मैं तो आ भी गया मामा जी, और अपने साथ आपके लिए वस्त्र भी लाया हूँ। तो यहाँ हैं आप। देवी लक्ष्मी, आप सज्जत कब होंगे? आपको ज्ञात भी है अब अधिक समय नहीं है, वहां से बारात प्रस्थान कर चुकी होगी देवी।
अब जो गणेश जी की पूजा संपन्न हो गई है, तो मैं भी सज्जित होने के लिए तैयार हूँ। आइए देवी, अब चलिए भी। अब मैं ये वस्त्र धारण करके तैयार होता हूँ। उसके उपरांत मेरी बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम गणेश। प्रणाम गणेश जी। अब तो आप सभी देवता समझ गए होंगे कि मात्र विवाह की विधि में नहीं, अपितु सभी विधियों में सर्वप्रथम स्थान मात्र गणेश का ही है। इसलिए इस पावन विधि का आरंभ करने के पूर्व हमें गणेश का आवाहन, उसकी पूजा और द्वादश नामावली से ही करना चाहिए, जिससे कोई विघ्न उत्पन्न न हो। हाँ प्रभु श्री हरिनारायण। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी सुख करता है। इनके बिना किसी भी शुभ कार्य का आरंभ ही नहीं किया जा सकता। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। तो इस प्रकार प्रभु श्री हरिनारायण ने प्रभु गणेश जी को अग्रस्थान प्रदान किया और संसार को उनकी द्वादश नामावली का महत्व भी समझाया कि किस प्रकार उनकी नामावली का पाठ करने से किसी भी कार्य में शुभता आती है। इतना ही नहीं, इसके उपरांत प्रभु की बारात एक नवीन ऊर्जा के साथ आरंभ हुई और प्रभु गणेश जी को तो प्रभु श्री हरिनारायण के रथ पर भी अग्रस्थान प्राप्त था। अद्भुत अनूठा सौंदर्य और अनुपम आकर्षण है आपके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी। बारात आ गई और फिर प्रभु श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से आरंभ हुआ और उस विवाह समारोह में कदाचित मेरे प्रभु गणेश जी सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे थे, इसलिए सभी का ध्यान मात्र मेरे प्रभु गणेश जी पर ही था। हाँ, किंतु पंच सुंदरियों का ध्यान तो कहीं और ही था। यहाँ से आगे की कथा मुझे ज्ञात है, जिससे आप दोनों अनभिज्ञ हैं। विवाह में तो कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वहां विघ्नहर्ता गणेश जी उपस्थित थे। किंतु विवाह के उपरांत एक बड़ा विघ्न आने वाला था, जिसका बीज विवाह के समय ही रोपा गया था। और यह बीज बोने वाली और कोई नहीं, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न होने वाली पंच सुंदरियां थी। अर्थात अन्य शब्दों में कहूं तो वो स्वयं देवी लक्ष्मी की बहनें ही थीं।
अद्वितीय व्यक्तित्व और इनकी दिव्यता, इनका अद्भुत तेज, अत्यंत मनमोहक है इनका सुंदर रूप। हम तो इन पर ही मोहित हैं। किंतु मुझे इस कथा का ये भाग ज्ञात नहीं। किंतु मुझे तो है, और मैं आपको यह कथा सुनाने के लिए तत्पर भी हूं। पंच सुंदरियां पूर्व में ही श्री हरि नारायण पे मोहित थीं, किंतु जब बारात का आगमन हुआ तो सौभाग्य देवी लक्ष्मी को नहीं, हमें मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है हमारे साथ, कदाचित ये अपमान है हमारा।
विशेष है इन देवी लक्ष्मी में जो श्री हरि नारायण उन्हें प्राप्त हो रहे, हमें नहीं? श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 कितना अद्भुत पल था वो, जब प्रभु और माता पुनः लक्ष्मी नारायण रूप में एक साथ आए और वो पंच सुंदरियां उस अनूठे दृश्य को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गईं। ये तो अनुचित मोह और मात्सर्य का घातक संयोग था। वास्तव में यह संयोग तो सर्वाधिक घातक होता है गौरी पुत्र। यही सीख प्रदान करने के लिए तो प्रभु महादेव अपना अगला अवतार वृषभ अवतार लेने जा रहे थे। अर्थात प्रभु महादेव ने अपना अगला अवतार जगत को ये सीख देने के लिए लिया था कि जब मोह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो वो मात्सर्य को जन्म देता है और मात्सर्य विनाश को। इसलिए उचित तो यही है कि मोह को उसके पूर्व ही त्याग दिया जाए। किंतु पंच सुंदरियां तो पूर्व में ही मोह से मात्सर्य को जन्म दे चुकी थी। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 श्री लक्ष्मी नारायण की कुछ भी गुनाह न करना पड़े, हम रण नहीं हैं। श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी को भूलकर हमारे हो जाएंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। लंकेश बताइए ना। गौरी पुत्र, एकमात्र तपस्या ही वो मार्ग है जिससे कोई भी सुफल, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ लंकेश, किंतु वो तपस्या सत्य, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। अन्यथा तपस्या का फल तो अवश्य प्राप्त होता है, किंतु वो फल अनुकूल प्रतीत होते हुए भी प्रतिकूल ही प्रमाणित होता है। किंतु पंच सुंदरियों ने तो
अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना करने तक का साहस जुटाना भी अत्यंत कठिन है। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। समय बीतता गया। सर्वप्रथम दिवस, फिर कुछ माह बीते, किंतु वो पांचों उसी प्रकार जल में स्थित रहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रही और उन सहस्त्र छोटी मीन का आहार बनती रही। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जब एक और अत्यंत बड़ा संकट उनकी ओर बढ़ने लगा। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। देवी लक्ष्मी, आज हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी। ज्ञात है? किंतु आपको कैसे ज्ञात है? क्योंकि हमारे विवाह के उपरांत से आप मुझे अनेकों उपहार दे रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्ञात था कि आज आप अवश्य मेरे लिए कुछ लाएंगे। ये देखिए, आपके सर्वाधिक प्रिय पुष्प, मोगरे की माला। और मैं भी आपके सर्वाधिक प्रिय पारिजात पुष्पों की माला लाई हूं आपके लिए। धन्यवाद प्रिय। हाँ, अवश्य प्रिय। क्या हुआ प्रभु? क्या आपका कोई संकट का आभास हो रहा है? नहीं देवी लक्ष्मी, संकट तो नहीं, ये तो मात्र कुछ भक्तों की तपस्या का प्रभाव। इसमें आपके भक्तों का कोई दोष नहीं। जगत के पालनहार श्री हरि नारायण के दर्शन सरलता से कहाँ प्राप्त होते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, आपका सानिध्य प्राप्त होने के लिए मैंने आपकी तपस्या की और समुद्र मंथन की प्रतीक्षा भी की। अब तो मेरी एकमात्र कामना सदैव आपके साथ रहने की है।
अब हम एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। एक ओर जहां देवी लक्ष्मी किसी भावी आशंका से आश्वस्त थीं, वहीं दूसरी ओर इस मध्य पंच सुंदरियों का घोर तप भी भीषण एवं प्रचंड हो चुका था। अब देवी लक्ष्मी और श्री हरिनारायण का गांव निकट था। अनुचित उपाय से प्राप्त की गई कोई वस्तु, धन अथवा स्वामित्व अधिक समय तक नहीं ठहरती, वो सदा ही खो जाती है।